नीतीश तेजस्वी की सरकार में सबके लिए सभी धर्मों का सम्मान है, सबके लिए काम हो रहा है। अब जो 2024 के लिए अवकाश तालिका जारी हुई है शिक्षा विभाग के द्वारा, वो शिक्षा में अधिकार अधिनियम के तहत ही हुई है। तो अब सरकार इसको देखेगी, लेकिन ये जो कहा जा रहा है, जहर घोला जा रहा है, शिक्षा में नफरत फैलाने की बात हो रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से 2024 का अवकाश तालिका घोषित कर दिया गया है, जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमला बोली है, क्योंकि इसमें मुहर्रम ईद की छुट्टी को बढ़ा दिया गया और जो गर्मी छुट्टी है उसमें छात्र मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन शिक्षक 1 महीना तक रेगुलर स्कूल जाएंगे। बीजेपी सत्ता पक्ष पर हमला बोली है, क्योंकि वो कह रही है कि मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने के लिए ईद और मुहर्रम की छुट्टी को बढ़ा दिया गया है। मृत्युंजय तिवारी है हमारे साथ, आरजेडी प्रवक्ता। सर, जिस तरीके से शिक्षा विभाग का कैलेंडर जारी हुआ है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, बीजेपी के मानसिकता में जो दरिद्रता आ गई है, इसका तो कोई इलाज नहीं है। अब तो देख ही रहे हैं, 50 आदमी 100 आदमी जुट रहा है। यही सब कारण है कि शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर, महत्वपूर्ण मुद्दे पर धर्म के चश्मे से सियासत उचित नहीं है। बीजेपी वही कर रही है। नीतीश तेजस्वी की सरकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा में सुधार ये लगातार हो रहा है और इसके लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार कृत संकल्पित है। अब जो 2024 के लिए अवकाश तालिका जारी हुई है शिक्षा विभाग के द्वारा, वो शिक्षा में अधिकार अधिनियम के तहत ही हुई है। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, लेकिन कुछ छुट्टियों को लेकर के जो बात आ रही है, इसके पहले भी आई थी। तो शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया था उसको सरकार ने बदल भी दिया था। तो अब सरकार इसको देखेगी, लेकिन ये जो कहा जा रहा है, जहर घोला जा रहा है, शिक्षा में नफरत फैलाने की बात हो रही है, ये तो शिक्षा में चाहते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय में भी हम धर्म के चश्मे से देखकर इसको नफरत फैलाएं। ये गलत है और बीजेपी इसी का खामियाजा भुगत रही है। आखिर बीजेपी शिक्षक नियुक्ति को लेके या जो कैलेंडर जारी किया गया, आखिर बार बार ऐसा क्यों सवाल खड़ा कर रही है? देखिए, बीजेपी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। वो देख रही है कि नीतीश तेजस्वी की सरकार ने नौकरी की भरमार कर दी, आरक्षण व्यवस्था की जो बढ़ाया गया दायरा वो कर दिया। कई ऐसे ऐतिहासिक कदम सरकार के द्वारा उठाए गए जिससे बीजेपी का नींद हराम हो गया। इसीलिए बीजेपी बौखलाहट में, घबराहट में ऐसे ही विषयों को उठाती है जो धर्म के आधार पर लड़ाने का काम करता हो। और इसका खामियाजा नतीजा क्या हुआ, जब बीजेपी कोई बैठक करती है, कोई सम्मेलन करती है, तो 100 आदमी भी नहीं जुटता। ये तो बीजेपी को पहले देखना चाहिए। सुशील मोदी कह रहे हैं कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये नीतीश तेजस्वी की सरकार में सबके लिए सभी धर्मों का सम्मान है, सबके लिए काम हो रहा है। ये बीजेपी वाले जो लोग हैं, इनको सिर्फ धर्म के नाम पर ही सियासत की रोटी सेकनी है, उससे आगे कुछ करना नहीं, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। तो देखिए, ये आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बीजेपी है धर्म के नाम पर राजनीति करती है, 2024 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।